नमस्कार, मैं हूं सामर्थ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट को लेकर कई लोगों के मन में जो गलतफहमियां रहती हैं उनके बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ज़रूरी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है कि नशा करने वाला इंसान को मालूम होता है कि उसे ड्रग या एल्कोहल एडिक्शन हो चुका है और वो इस प्रॉब्लम से निकलना भी चाहता है, और कुछ गलतफहमियों या कंफ्यूजन की वजह से वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से घबराता है। और इन गलतफहमियों की मुख्य वजह है हमारे समाज में इस टॉपिक को लेकर जानकारी का अभाव और गलत मान्यताएं। एक एडिक्ट के लिए अपनी प्रॉब्लम को रियलाइज करना और उसका सॉल्यूशन ढूंढना एक बहुत ज़रूरी और बड़ा कदम होता है। इसलिए आज मैं आपको उन कुछ गलत धारणाओं के बारे में बताऊंगा जो ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट को लेकर अक्सर इंसान के मन में होती हैं। सबसे पहला सवाल जो एक इंसान के मन में आता है वो ये होता है कि क्या मैं एडिक्शन ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकता हूँ? तो इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ। अगर आप सही तरीके से तलाशेंगे तो आपको कई ऐसे नशा मुक्ति केंद्र या संस्थाएं मिल जाएंगी जो किफ़ायती दरों में एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोग्राम चलाती हैं। और इस बात को अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे कि जितना ज़्यादा खर्चा आप अपने एडिक्शन पर करते हैं उसकी तुलना में एडिक्शन ट्रीटमेंट का खर्चा कम ही होगा। इसके साथ ही आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि जितना ज़्यादा आप एडिक्शन के इन्फ्लुएंस में रहते हैं उतना ही ज़्यादा खतरा आपके बीमार होने का और किसी दुर्घटना के शिकार होने का बना रहता है, जो कि कई बार बेहद खर्चीला साबित होता है। दूसरा, आपको ये डर लगा रहता है कि आपकी नौकरी या बिजनेस का कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। पर देखिए, इस विषय में तो आपको सही तालमेल बिठाकर प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। अगर आप सही प्लानिंग करके अपनी नौकरी या बिजनेस से समय निकालकर अपने आप को नशे के जाल से निकालने के लिए समय देते हैं तो ये आपके आने वाले कल के लिए बेहतर फैसला साबित होगा, क्योंकि न केवल आप एडिक्शन की परेशानी से मुक्त होंगे बल्कि आप अपने प्रोफेशन में और अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। तीसरी एक और गलतफहमी ये भी है कि एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोग्राम जेल जैसा होता है। दोस्तों, ये बात सही है कि एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोग्राम में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और वो इसलिए होते हैं क्योंकि ड्रग्स और शराब की तलब बहुत खराब होती है और उनसे पार पाने के लिए समय लगता है। इसलिए सही ट्रीटमेंट के लिए आपको एक जगह सीमित रखना पड़ता है और इसी ट्रीटमेंट प्रोसेस को कारगर बनाने के लिए आपको एक हेल्दी डेली रूटीन भी फॉलो करना पड़ता है। चौथी बात ये करेंगे कि क्या वाकई में एडिक्शन ट्रीटमेंट प्रोसेस बोरिंग होता है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि वो एक जगह बंद हो जाएंगे और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, या वो कई मायूस और परेशान लोगों से घिर जाएंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रीटमेंट के दौरान आपका रूटीन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं रखा जाता। इस प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाती है कि पेशेंट को किसी न किसी एक्टिविटी में ऑक्यूपाइड रखने की, ताकि उनका मन इधर उधर न भटके। इसके साथ डेली रूटीन में कई तरह की मनोरंजक गतिविधियां भी शामिल की जाती हैं। पांचवी और आखिरी सबसे बड़ी गलतफहमी कुछ लोगों को ये हो जाती है कि वो अपने परिवार से दूर हो जाएंगे, जबकि होता बिल्कुल इसके उलट है। ये कुछ दिन जो आप अपनी बेहतरी के लिए अपने परिवार से दूर बिताएंगे उसमें आप ये रियलाइज करेंगे कि नशे की वजह से आप अपने परिवार से कितने दूर हो गए थे, भले ही आप उनके साथ एक ही छत के नीचे रह रहे थे, क्योंकि उस समय आपके जीवन का केंद्र केवल नशा करना बन चुका था। यहाँ ट्रीटमेंट के दौरान जब आप नशे से दूर हो रहे होंगे तो अपने परिवार को अपने और करीब महसूस करेंगे और उनकी ज़्यादा वैल्यू करने लगेंगे। तो अगर आपको ये एहसास हो गया है कि आपको ड्रग या अल्कोहल के एडिक्शन की प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि ये प्रॉब्लम समय के साथ साथ और भयानक होती जाती है। इसके साथ आपके मन में यदि एडिक्शन ट्रीटमेंट को लेकर कोई भी शंका या सवाल हो तो हमसे ज़रूर संपर्क करें। नमस्ते।